हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी 11th पार्ट, जिसमें हम करेंगे डिस्कशन आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हमारी जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कहने का मतलब ये है कि जो जम्मू डिवीज़न के अंदर आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उनका हमने थ्योरेटिकली पोर्शन जो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना तो आपको ये सारी की सारी वीडियोस आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इनको जल्दी से ज्वाइन कर दो। फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद आप इस पीडीएफ की डिमांड रखना, क्योंकि पहले आपको कंटेंट देखना है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। और इससे पहले हमारी एमसीक्यू सीरीज़ भी थी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो सीबीटी एग्ज़ाम था इनका जूनियर असिस्टेंट का, क्वेश्चन जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता है, वो भी जेके एसएसबी ने एग्ज़ाम में पूछा था। तो आपने ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं छोड़नी है जो आप करके ना जाओ, आपने सारा कुछ पढ़ के जाना है, जिससे आपका एक एग्ज़ाम जो इजीली क्रैक हो सके। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे वीडियोस में कि सर आपकी जो पीडीएफ थी, उन्होंने जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में काफ़ी हमारी हेल्प की। तो आपने अभी तक उनको डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके उनको डाउनलोड कर लो उस पीडीएफ को, क्योंकि मैं उन दोनों पीडीएफ में अगर मैं बात करूँ तो 500 के प्लस प्लस क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हिस्ट्री पोर्शन। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, मैं आपको बताऊं, बच्चों की बात नहीं है, कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे तो नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि हमारे जो नोट्स हैं वो कॉपी हैं। देखिए गाइस, जो हिस्ट्री होती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये इवेंट्स होते हैं कभी चेंज नहीं होते। ये जैसी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे आपकी चीज़ों में कोई लाइफ में पास्ट जो आपका हो चुका है, क्या उसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे ही आप हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं कर सकते। तो कॉपी हमारा मटेरियल नहीं है, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि अनंतनाग इज़ आल्सो नोन एज, इसका यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। अनंतनाग को किस नाम से जाना जाता था पहले? वो जाना जाता था इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के नाम से इस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता था पहले। गेटवे ऑफ कश्मीर, अगर आप सबसे पहले विजिट कर रहे हो, कहने का मतलब जम्मू से जा रहे हो कश्मीर की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो डिस्ट्रिक्ट फेस करने को मिलेगी वो आपको अनंतनाग देखने को मिलता है, ठीक है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, मैंने ये नेशनल हाईवे से बात कर रहा हूँ, मैं मुगल रोड से बात नहीं कर रहा हूँ। जम्मू से अगर आप कश्मीर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको वैरीनाग देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा फर्स्ट, मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है ये आपको देखने को मिलता है जब आप जम्मू डिवीज़न से कश्मीर डिवीज़न की तरफ जाते हो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेटवे ऑफ कश्मीर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, वो आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेटवे ऑफ जेएंडके कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो आपकी कठुआ हो जाती है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अपने ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको बोलते हैं? बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, तो वो आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। ग्रैनरी ऑफ द कश्मीर वैली, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको बता दूं, आपको कुलगाम दिखेगा, बट इसका अनंतनाग है, ठीक है। ग्रीनरी ऑफ द कश्मीर वैली, जब हमने पीडीएफ एमसीक्यूज करवाए थे उसमें हमने कुलगाम में भी मेंशन किया था, तो वो ऑफिशियल डाटा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर नॉर्थ की बात करें तो पुलवामा है इसके बॉर्डर में, ईस्ट की बात करूँ तो लद्दाख है, वेस्ट में कुलगाम है, और साउथ में आपका रियासी, बनिहाल और किश्तवाड़, ये जम्मू डिवीज़न के कुछ एरिया हैं जो इसके अंदर आते हैं साउथ पार्ट में। अब मैं आपको हिस्ट्री पे थोड़ा लेके के चलूँगा, पुरानी हिस्ट्री है, बोरिंग भी हो सकती है। 3020 में क्या हुआ? 3020 में क्या हुआ? बिफोर मुस्लिम रूल, जब कश्मीर में मुस्लिम रूल नहीं आया था, होल कश्मीर, जो पूरा का पूरा कश्मीर था, वाज सेग्रेटेड इनटू 3 डिवीज़न। कश्मीर को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया था। एक तो जिसको महाराज बोलते हैं, जमराज और कामराज। जो कश्मीर का साउथ पार्ट था उसको महाराज, और जो कामराज है वो नॉर्थ वाला, और सेंटर में जो था वो आपका
यमराज था। सेंटर में आपका श्रीनगर आता है और इसको इतना जाना जाता नहीं है कि श्रीनगर को पहले हम जमराज के नाम से जानते थे, बट इतना अपने नोट्स के अकॉर्डिंग याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका ओल्ड क्रॉनिकल्स ये कहते हैं कि दो ब्रदर हुआ करते थे किसी पर्सन के, एक का नाम था मरहान, दूसरे का नाम था कमान, ठीक है। महाराज, इनके नाम पे महाराज आ गया और कमान के नाम पे कमराज आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह की इसकी हिस्ट्री है। पीर पंजाल और श्रीनगर के अगर मैं बात करूं तो आपका ये आता है, ठीक है। उसके बाद महाराज वाज अ नेम लैंड बिटवीन द पीर पंजाल, ये मैंने आपको बता दिया, एरियाज अनंतनाग। और इसको बाद में ही जो महाराज है ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, ठीक है। अब ये अनंतनाग है। तो आपने याद रखना है कि महाराज जो इसका प्रीवियस नाम क्या था, महाराज के नाम से भी इसको मेंशन किया गया था जब कश्मीर डिवीज़न को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कश्मीर को बिफोर मुस्लिम रूल से पहले इनको डिवाइड किया गया था। उसके बाद कहता है कि लॉरेंस ने जो अपनी बुक लिखी थी द वैली ऑफ कश्मीर, उसमें इसको लेटर कंटिन्यू, यानी कि पहले 3 डिवीज़न में था, अब इसको 34 सब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया था कश्मीर वैली को, 34 सब डिवीज़न में इसको डिवाइड कर दिया गया था। आफ्टर 1871 में क्या हुआ, दे वर मेड 5 डिस्ट्रिक्ट, और बाद में 1871 के बाद क्या हुआ, इसको 5 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आता है कि मटन सन टेम्पल जो आपका लोकेटेड है वो आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। बुल्ट किसने किया गया था, 8th सेंचुरी में ललित आदित्य द्वारा ये बनाया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, बाद में इसको मुस्लिम रूल जो आया उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट अभी भी ये अपनी मेजेस्टिकल पे स्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ से थोड़ा बहुत हिस्ट्री। इन चीज़ों को, ये फैक्चुअल चीज़ें इनको छोड़ो। हिस्ट्री में आपने याद रखना कि बिफोर मुस्लिम रूल से पहले कश्मीर को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया था, महाराज, जमराज और कमराज। कमराज आपका नॉर्थ था, साउथ आपका महाराज था, जमराज आपका सेंटर था जिसको श्रीनगर बोला जाता था, ठीक है। अभी श्रीनगर बोला जाता है। महाराज जो था वो भी आपका जो पीर पंचाल रेंजेस और श्रीनगर के बीच में आता है जिसको हम अनंतनाग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग मुगल रूल, जब मुगल रूल यहाँ पे आया, इंटायर स्टेट ऑफ कश्मीर बेस्ट वर्ड विद मोस्ट टैगिंग। जब मुगल रूल यहाँ पे आया तो मैं आपको बता दूँ कि जो कश्मीर था, था वो काफ़ी मतलब कि अच्छी वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली, आर्किटेक्चुरल मार्बल्स वगैरह, दे बिल्ट मैनी गार्डन्स प्लेसेस एंड फोर्ट्स। बहुत सारे उन्होंने गार्डन्स, मुगल गार्डन्स बनाए, प्लेसेस बनाए और फोर्ट्स भी बनाए, जिसमें मतलब कि कश्मीर देखने को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने देखने लगा, ठीक है। उसके बाद हुआ कि मुगल एरा आल्सो फाउंड इन अनंतनाग। देखो कश्मीर तो में तो मुगल्स आए थे, तो कहने का मतलब ये है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी उनका एरा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1663 में क्या हुआ, मुगल के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ कश्मीर, उनको अपॉइंट किया गया गवर्नर। कौन थे ये, इस्लाम खान जिनका नाम था, और इन्होंने नाम दिया था इस्लामाबाद टू अनंतनाग को, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अनंतनाग को इस्लामाबाद नाम दिया था, तो इस्लाम खान थे। मुगल के गवर्नर कौन थे कश्मीर में 63 के पीरियड टाइम में, मुगल रूल के टाइम में अगर मैं बात करूं तो वो आपके इस्लाम खान थे, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बट बाद में गुलाब सिंह ने इस नाम को चेंज कर दिया था, फिर से नाम रख दिया अनंतनाग। उसके बाद आता है कि द नेम ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू ए वेल नाउन आर्कियोलॉजिस्ट सर ए स्टेन, उन्होंने अपनी बुक में भी ये मेंशन किया है, फ्रॉम द ग्रेट स्प्रिंग अनंतनागा, इस नाम से इसको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। इस चीज़ों को देखते हुए कल्हाना ने भी इसमें मेंशन किया है अपनी राजतंगनी में, द टाउन हैज़ टेकन द नेम ऑफ दिस ग्रेट स्प्रिंग केशा और अनंतनागा। जो टाउन है अनंतनाग, ये अपना नाम है जो ग्रेट स्प्रिंग से लेता है, केशा और अनंतनागा। अनंता मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, नागा होगा आपके स्प्रिंग, लैंड ऑफ काउंटलेंस स्प्रिंग। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने ये चीज़ बोली थी, तो आपके कल्हाना द्वारा ये बोली गई है, ठीक है।
और स्प्रिंग ये मेंशन भी है नीलम पुराना में जो बुक है। उसके बाद है कि जो वेरीनाग स्प्रिंग है ये एक डीप ब्लू वाटर है, गिव लाइफ टू द वैली ऑफ कश्मीर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वेरीनाग है ये सोर्स है झीलम रिवर का, ठीक है। और जहांगीर काल कश्मीर इज़ ए पैराडाइज ऑन अर्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्प्रिंग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की जो स्प्रिंग्स हैं वेरीनाग को देख के यहाँ की खूबसूरत, मैं आपको बता दूं पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर को स्वर्ग ऐसे नहीं बोला गया है। कश्मीर में बहुत ऐसी जगह हैं जो हम जम्मू डिवीज़न वालों ने कभी देखी भी नहीं होंगी, ठीक है, और शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे इस लाइफ में, क्योंकि उनकी भी 10 डिवीज़न है, सॉरी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 10 डिस्ट्रिक्ट में हम पता नहीं विज़िट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम बात करें तो अपनी जम्मू डिवीज़न में भी पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं घूमे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हाँ, उसने बोला था कि ये पैराडाइस है, स्वर्ग है दूसरा धरती पर, ठीक है, कश्मीर को, बैरीनाग, क्योंकि वहाँ की जो खूबसूरती देखी थी। और उसकी चाहत ये थी कि अगर वो मर जाएगा तो उसको दफनाया जाएगा बैरीनाग में, ठीक है। ही कुड बी बरीड एट बैरीनाग। किसकी विश थी? जहांगीर की। एम्पायर थे जो मुगल एम्पायर के उनकी विश ये थी कि अगर मेरी यहाँ पे डेथ हो जाती है तो मुझे दफना देना बैरीनाग में। बट ऐसा नहीं हुआ था, उनको डेथ हुई थी 1627 में, उनको वरीड किया गया लाहौर में, ठीक है, लाहौर में उनको वरीड किया गया था। बट ये सपना उनका नहीं पूरा हुआ। उसके बाद आता है अच्छाबल मुगल गार्डन, जिसको बागे बेगम बोला जाता है। बिल्ट बनाया नूरजहां द्वारा और 620 में ये इसको बिल्ड किया गया है, जिसको प्लेस ऑफ दी प्रिंसेस भी बोला जाता है। ओके, पहलगाम आता है, ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल जेकेएसएस भी पता क्या से क्वेश्चन पूछ रही है कि पहलगाम आर्चियोलॉजिकल प्लेसेस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। कोकरनाग भी आ सकता है आपका। नाउन एज विलेज ऑफ शेफर्ड्स, जिसको विलेज ऑफ शेफर्ड्स बोलते हैं पहलगाम डिस्ट्रिक्ट को। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा, और स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है अमरनाथ यात्रा का, ठीक है। उसके बाद कोकरनाग भी आता है। ब्रैंग वैली, जिसको गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैरीनाग स्प्रिंग सॉरी, मेजर सोर्स ऑफ रिवर झेलम, झेलम रिवर का मेजर सोर्स है बैरीनाग स्प्रिंग। और ये फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट है ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू। अगर आप, मैंने बताया कि आप जम्मू से अगर ट्रैवल करोगे तो आपका ये फर्स्ट प्लेस आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस कमेंट करो कैसी लग रही है अनंतनाग की हिस्ट्री। बस इतनी सी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आती है बेताब वैली। बेताब वैली के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई थी सनी देओल की, बेताब मूवी है वो, जिसको हम रीजनली की बात करूँ तो हैगन वैली भी बोला जाता है। हैगन वैली, अरू वैली भी यहाँ पे लोकेटेड है, दव्यन भी यहाँ पे है, डैनो वैली भी यहाँ पे ही लोकेटेड है। शीशनाग लेक देखने को मिलेगी, तुलियन लेक देखने को मिलेगी, और तरसर मरसर लेक भी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ ये आपकी पीर पंचल और श्रीनगर के बीच में आपकी लेक आती है, जिसका नाम है तुलियन लेक। ये भी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अवेरा वेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी यहाँ पे, जिसको दक्षम बोलते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद है तरसर मरसर लेक भी आपको, ये 3 लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद आती है झीलम रिवर, इंपॉर्टेंट जो लाइफ लाइन है अगर मैं बात करूँ कश्मीर की, ट्रिब्यूटरी है जो इंदुस रिवर की। रीजन इसका माना जाता है बैरीनाग स्प्रिंग से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। बैथ बोला जाता है इसको कश्मीरी लैंग्वेज में, बटिस्टा इसको संस्कृत में बोलते हैं, और हाइडाबेसिस इसको ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है। याद रखना, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। और आता है कि लीदर रिवर, लीदर रिवर भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ ये नियर ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको वहाँ पे दिखेगी। तो पहलगाम सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द लीदर रिवर, जो पहलगाम एरिया है, टाउन है, वो लीदर रिवर के सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है कि एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। सो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ तक थी ये हमारी हिस्ट्री हो चुकी है। तो आपको कैसी लगी ये मुझे नहीं पता अभी कैसी लग रही है, आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर दें कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो होगी वो कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ यहाँ पे मैं अभी लिखनी नहीं थी वो, बट ऐसे बता दूं कि जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वो कार्बट आउट की गई है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है।
कब की गई थी? 2007 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। खांसी नहीं खत्म हो रही। बिफोर ये आएगा यहाँ पे, मुस्लिम रूल इन कश्मीर इट वाज डिवाइडेड इन हाउ मैनी डिवीज़न। जब मुस्लिम रूल नहीं आया था कश्मीर में, तो कश्मीर को कितनी डिवीज़न में डिवाइड किया गया था? 4 में, 34 में, 3 में और यहाँ फिर 9 में? जल्दी से बताएं। तो वो था आपका 3 में। कौन कौन सा? महाराज, जमराज और कामराज। ठीक है। हु वाज द आथर ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर के आथर कौन है? कल्हाना पंडित हैं, युंग त्सेंग हैं, एस.टी. लॉरेंस हैं, गणेश दास बंदेरा हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में राजदर्शनी के हैं, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका सी है। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल पीरियड में कश्मीर के गवर्नर कौन थे? आलम खान, इस्लाम खान, जनरल जोरावर सिंह, गुलाब सिंह। तो वो थे आपके इस्लाम खान। सो गाइस, होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कर दे गाइस। यही था हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। सो गाइस, हम ये मत सोचना कि हमारी जो प्रीवियस वीडियोस में उसमें बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, 400 व्यूज़ आ रहे हैं, बच्चे बड़े कम बच्चे देख रहे हैं। तो हमें व्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अगर एक बार जो सीरीज़ स्टार्ट कर दी ना, उसको हम एंड तक लेके जाएंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। 9 डिस्ट्रिक्ट रह गई, यानी कि 50% से ज़्यादा हमने कवरअप कर लिया है। तो बस 9 डिस्ट्रिक्ट आपसे जल्दी ही कंप्लीट कर दी जाएंगी आपको, और चाहे अल्टरनेट डेट्स पे हो, जैसे मर्जी हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको कर पाऊँ। बस आपको जुड़े रहना है जेके प्रैक्टिस के साथ। और बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।